मुल्क भर में आशूरा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात, शुरका को सख्त तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत की इजाजत। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस बंद। कराची और कोयटा में आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में जदीद कैमरों से जुलूस की निगरानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और साथ ही जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की अजीम मिसाल। दीन की खातिर कुर्बानी तो गवारा की, मगर जालिम के आगे सर न झुकाया। मुश्किलात के बावजूद जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वजीर आजम बोले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नजर इख्तलाफात को भुलाकर इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त जैसे आला औसाफ को फरोग देना होगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फलसफा उम्मत के लिए मशअल राह। आज का दिन बातिल के सामने डट जाने का हौसला देता है। हमें बाहमी इत्तेहाद, यगांगत और भाईचारे का अहद करना होगा। वफाकी वज़ीर निजकारी, सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम आशूर पर पैगाम। अहले बैत से मोहब्बत और तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा। नवासे रसूल, जिगर गोशा बतूल और इनके जानिसारों को सलाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशूरा पर पैगाम। कहा, आज गजा में फिर करबला की तारीख दोहराई जा रही है। दास्ताने करबला रहती दुनिया तक मजलूम कौमों को जुर्रत और हौसला अता करती रहेगी। हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रोशन तालीमात पर अमल पैरा होने का इरादा करना है। वज़ीर आला सिंह मुराद अली शाह का कराची में आशूरा के जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर जारी है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी इदारे चौकस हैं। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर बोले कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। सियासी जमात और बानी को भी कुछ इकदाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। पहले नून लीगी क़यादत मामला देखेगी, फिर दीगर हुकूमती जमातों से बात की जाएगी। इसहाक डार की गुफ्तगू। बोले, कोई सियासी इंतकाम नहीं ले रहे। मुल्क की सलामती के खिलाफ काम करने वालों से बात नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ फौरन फंडिंग जमात है, जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। बयानबाजी, सियासत बजाने की कोशिश। फॉर्म 47 वाले किस मुंह से पीटीआई पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रियां दुरुस्त नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर बोले, एडहॉक जजेस की तकर्री से मखसूस सीटों और सियासी पार्टी को तस्लीम करने से रोके जाने का खदशा है। चीफ जस्टिस को नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। उमर अयूब ने एडहॉक जजेस की तकर्री बेंच फिक्सिंग करार दे दिया। कहा, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात महज बहाना, असल हदफ कुछ और है। जिसका अपना मैंडेट मशकूक हो वो दूसरों पर आर्टिकल 6 कैसे लगा सकता है। किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने का मतलब एतराफ़ शिकस्त है। शाहिद हक्कान अब्बासी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। मिफ्ता इस्माइल बोले, एडहॉक जज तैनात करके तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई तो दुनिया हंसेगी। शहबाज शरीफ को इलेक्शन में शिकस्त मानकर घर चले जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से बहुत नुकसान उठाया। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। अमन दुश्मनों का खात्मा पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद करार दे दिया। पेंटागन का दहशतगर्द हमलों में जाबाज पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। आम दुश्मनों के बुज़दिलाना वार, वतन के मुहाफिजों का बर वक्त एक्शन। बनू और डेरा इस्माइल खान में 13 दहशतगर्द हलाक। बनू में छावनी में घुसने की नाकाम कोशिश। खुदकुश धमाके में पाक फौज के 8 जवान शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई में 10 हमलावर अंजाम को पहुंचे। डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला, 2 बच्चों और 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही मोहम्मद जावेद
फर्ज पर कुर्बान। ओमान में पाकिस्तानी लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जाबहक हुए मय्यत वतन वापस भिजवाने के लिए इंतजामात कर रहे हैं। हमले में पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया। न हमलावरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तानी सफीर इमरान अली कहते हैं 25 पाकिस्तानी जेरे इलाज हैं, 2-3 की हालत तशवीशनाक है। ओमान में इमाम बारगाह पर हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। 3 खुदकुश हमलावरों ने मस्कत में इज्तिमा को निशाना बनाया। वाकये में 4 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद जान बहक हुए हैं। सऊदी काबीना का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की मजम्मत। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब पर जोर। फलस्तीनियों को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। ईरान डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश कर रहा है। अमेरिकी टीवी का खुफिया एजेंसी के जराये के हवाले से दावा। कहा खतरे के पेश नजर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी पहले से ही बढ़ा दी थी, ताहम हमले को नहीं रोक सके। हमलावर का ईरान से मुंसलिक होने का कोई सबूत नहीं मिला। अमरीकी सदर जो बाइडन वसी पैमाने पर सदारती इस्तिस्ना खत्म करने पर तैयार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत और नए ज़ाब्ता अखलाक पर काम जारी। बाइडन की सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात पर अरकान कांग्रेस से मुशावरत। डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में अदालत की जानिब से 3 बार इस्तिस्ना मिल चुका है। दुनिया भर में इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में साइलिन को अदालतों में इंसाफ से ज्यादा तारीख मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में 58,000 और मजमूई तौर पर 18 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। जजेस की कम तादाद और बिला वजह की मुकदमेबाजी का रुझान इंसाफ में बड़ी रुकावट। कनाडा में मूसलाधार बारिश। 83 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में महीने भर की बारिश एक ही दिन में बरस गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां डूब गईं। रेलवे स्टेशन भी ज़ेरे आब। मामूलात जिंदगी मुतासर। मुतादिद परवाजें मुअत्तल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा साल मार्च में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। कीवी बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स का फाइनल काउंटडाउन। आगाज में सिर्फ 9 दिन बाकी। मुकाबले 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। पेरिस ओलंपिक्स के लिए पाकिस्तानी शूटर्स का कैंप खत्म। शूटर्स जुमे को पेरिस रवाना होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में एथलीट के हिजाब पहनने पर पाबंदी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फ्रांस पर शदीद तनकीद। पाबंदी को इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी और दोहरा मयार करार दिया। ओलंपिक कमेटी से भी एक्शन लेने का मुतालबा। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 16वां मरहला बेल्जियम के जिस्पर फिलिस्पिन के नाम रहा। स्लोवेनिया के पोगाकर की मजमूई बर्तरी बरकरार रही। और फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। 5 साल का मुआहिदा तय पा गया। मैड्रिड के स्टेडियम में तकरीब हजारों मद्दाहों ने इस्तकबाल किया।